और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है बंगाल से, जहां कोलकाता में फिर एक बार टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में बीजेपी प्रत्याशी तापस राय शीतला पूजा में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और इसी पर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उन्हें ले जाया गया है। तो कोलकाता से बड़ी खबर, पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से झड़प की खबर। बीजेपी के 2 कार्यकर्ता इस झड़प में घायल भी हुए हैं। तापस राय के खिलाफ टीएमसी ने नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद वहां पर माहौल तनावपूर्ण बनता चला गया। चुनावी दौर हो और दीदी के राज में बम, बंदूक, शोर शराबा और हंगामा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई और ये घटना तब हुई जब बीजेपी उम्मीदवार पूरे लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन भरने जा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। जमकर शोर शराबा, खूब हो हल्ला, एक दूसरे पर खूब जोर आजमाइश। दीदी की पुलिस ने भी ताकत दिखाई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी ताकत दिखाई, बीजेपी कार्यकर्ता भी अड़े रहे। दीदी की पुलिस भी उन्हें रोकने पर अड़ी रही। महिला कार्यकर्ताओं पर भी दीदी के पुरुष पुलिस वाले ने खूब जोर आजमाइश की। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है। ये हालात तब बने जब इलाके में तामलुक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। अभिजीत गांगुली के नामांकन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी लाव लश्कर था। हाथों में बीजेपी का झंडा और जुबां पर जय श्री राम की नारेबाजी। अभी बीजेपी का ये काफिला कुछ दूर पहुंचा ही था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक दिया। दीदी की पुलिस भी जैसे बीजेपी के काफिले का इंतजार कर रही थी और फिर वही हुआ जो अक्सर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच होता है, दोनों आपस में भिड़ गए। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता लगातार आगे जाने की जिद पर अड़ी रहीं, तो दीदी के पुरुष पुलिस वाले महिलाओं को अपनी ताकत के जोर पर रोकने पर अड़े रहे। पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के नामांकन में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नामांकन रोकने की कोशिश की, तो शुभेंदु अधिकारी ने 2.5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत का दावा किया। देखिए, लोग चाहते थे नॉमिनेशन में बाधा हो, नॉमिनेशन ठीक ढंग से ना हो, इसलिए जो साजिश इन लोगों ने किया, इस साजिश का हम निंदा करते हैं और ये ठीक नहीं है। सब लोग कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए सब तैयार है। कम से कम 2.5 लाख वोट से यहाँ का मोदी जी का प्रत्याशी दिल्ली चला जाएगा। इस झड़प के बाद टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आपको बता दें कि मेदिनीपुर में तामलुक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के मुकाबले देवांशु भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। 2024 में मेदिनीपुर के तामलुक लोकसभा सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। अब आप तामलुक लोकसभा सीट का समीकरण समझिए। ये सीट टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहाँ 2009 और 2014 में शुभेंदु अधिकारी लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी तो उपचुनाव में टीएमसी के ही देवेंदु अधिकारी लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इस सीट पर इस बार बीजेपी से अभिजीत गांगुली हैं, इसलिए मुकाबला दिलचस्प है। अभिजीत अगस्त 2024 में रिटायर होने वाले थे। इससे पहले उनका नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उन्होंने राज्य टीचर भर्ती घोटाले में सुनवाई की थी। Zee News।